नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में सोशल मीडिया में किस तरीके से भारत को एक मॉडल देश माना जा रहा है। हमने अभी अभी विश्व कप टूर्नामेंट में हमने देखा कि भारत की तमाम ऑडियंस पाकिस्तान के तमाम यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रही थी, देख रही थी। वहां केवल एक नहीं बल्कि अनेक टीवी चैनल, सोशल मीडिया के यूट्यूबर भारतीय क्रिकेट विश्व कप का जिस तरीके से तबसरा कर रहे थे, जिस तरीके से भारतीय जीत को लगातार एक तरह से विश्लेषित कर रहे थे, भारतीय क्रिकेट टीम और भारत के तमाम क्रिकेट खिलाड़ियों के लगातार प्रदर्शन का जिस तरीके से वाहवाही कर रहे थे। और इतना ही नहीं, हम भारत की शासन व्यवस्था, भारत में नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, भारत की इकोनॉमी, भारत का स्पोर्ट्स, भारत की डिप्लोमेसी, भारत की आर्मी, भारत का जो है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को लेकर के जिस तरीके से पाकिस्तान की मीडिया में, पाकिस्तान के सोशल मीडिया के यूट्यूब के चैनल्स में जिस तरीके से बखान हो रहा है, जिस तरीके से यशोगान हो रहा है, उससे ये लगता है कि भारतीय पाकिस्तान देश की वह इंटेलिजेंसिया क्लास, पाकिस्तान देश का वो पढ़ा लिखा तबका, पाकिस्तान का वो जो है मॉडर्न और एक तरह से हाई एजुकेटेड तबका किस तरीके से भारत की इस उभार से, भारत के इस डेवलपमेंट से किस कदर जो है मुग्ध है, किस कदर उनसे इतना इंप्रेस्ड है। दोस्तों हम ये अभी देखते हैं कि भारत में कोई भी अगर घटना घटती है, भारत में वह किसी भी तरीके का कोई नया डेवलपमेंट होता है, जैसे कि कभी रेमिटेंसेस में भारतीय सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा है, भारत चंद्रयान पर गया, भारत ने लगातार जो है खेलों में बड़े अच्छे प्रदर्शन किए, भारत की इकोनॉमी जो है दुनिया में लगातार जो है 5वीं, 4थी और 3री के आने की तैयारी में है, उसे लेकर के सोशल मीडिया के यूट्यूबर पाकिस्तानी आवाम का लगातार रिएक्शन लेते हैं। ये बात अलग है कि उस रिएक्शन बड़ा मिक्स तरीके का होता है। कई लोग तो पाकिस्तान को कोसते हैं, पाकिस्तान के हुक्मरान को कोसते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति घृणा रखते हुए भी, पाकिस्तान और इस्लाम विरोधी होते हुए भी कहीं न कहीं भारत के एक तरह से रहनुमा के रूप में उनकी बड़ी तारीफें करते हैं और ये कहते हैं कि पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व क्यों नहीं मिल रहा। पाकिस्तानी हम पहले से जानते थे कि भारतीय बॉलीवुड के बहुत बड़े फैन थे। पाकिस्तानी लोग अच्छे से इस बात को समझते हैं कि हमारा कल्चर, हमारा बोली, हमारा खान पान, हमारा लुक लाइक और कुल मिलाकर के पूरा जो सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, ज्योग्राफिकल सिस्टम हमारा जो है ना, वो किसी अफगानिस्तान से या किसी अरब कंट्री से या उनका जो है पॉलिटिकल बहुत बड़ा फ्रेंड चाइना से नहीं मैच करता। भले वो भारत से सबसे ज्यादा नफरत करते हो, विरोध करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर भारत के प्रति प्यार भी उमड़ता है, तभी तो भारत की किसी भी तरीके की तरक्की को एक तरह से वो सीधे अपने से जोड़ते हैं, आपस में कंपैरिजन करते हैं और ये कहते हैं कि पाकिस्तान में ये तरक्की क्यों नहीं हो रही है। हम ये बार बार देखते हैं कि भारत के शहरों की पाकिस्तान के शहरों से तुलना की जाती, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर, पाकिस्तान की इंडस्ट्री, पाकिस्तान का आईटी सेक्टर, इन सब का जो है भारत का जो है, पाकिस्तान का जो डायस्पोरा है वो भारतीय डायस्पोरा से उसकी तुलना करता है। तो हमें ये लगता है कि क्या पाकिस्तान में वो एक दौर आने वाला है कि उसकी आने वाली जो युवा पीढ़ी है, जिसे बड़े गलत पाठ्यक्रमों के जरिए उनके मन में जहर भरा गया, उनमें भारत के प्रति दुश्मनी एक तरह से परोसी गई, उनके जेहन को बदलने का काम किया गया, जहां पर कि मुल्ला मौलवी कई जरिए जो है पाकिस्तान के समाज को बिल्कुल एक तरह से दकियानूसी और कहीं ना कहीं एक तरह से उन्हें एक तरह से परंपरागत बनाया गया। ये हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की तामीर क्यों हुई। कहीं ना कहीं जिन्ना को एक राष्ट्र के निर्माता के रूप में, एक राष्ट्र के रहनुमा के रूप में उन्हें उभरना था, तो वो अपने व्यक्तिगत जीवन में बड़े ही एक तरह से सेकुलर लाइफ स्टाइल के होते हुए भी राजनीति जो है वो घोर नॉन सेकुलर तरीके की करते हैं, कॉम्युनल तरीके की करते हैं, मुस्लिम धर्म और इस्लाम धर्म के खतरे का कॉल देते हैं और पाकिस्तान की अलग तामीर करवा देते हैं।
और फिर पाकिस्तान को अपने भरोसे जो है वो छोड़ देते हैं कि पाकिस्तान राजनीतिक रूप से 25 साल के बाद विखंडित हो जाता है। पाकिस्तान में आर्मी रूल, मिलिट्री रूल, डेमोक्रेसी और आर्मी की लगातार रस्साकसी, पाकिस्तान के समाज में प्रोग्रेसिव और नॉन प्रोग्रेसिव के बीच का आपस का कॉन्फ्लिक्ट, और कुल मिलाकर के पाकिस्तान की इकोनॉमी विदेशों के चंदों पर और विदेशों के अनुदान पर ज्यादा निर्भर होना, कहीं ना कहीं एक इस्लामी कल्ट को वहां पर परोसा जाना, कहीं ना कहीं एक जिहादी सरिया का एक तरह से आउटलुक वहां पर देना। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे बहुत बड़ा तबका था जो कि पढ़ा लिखा था, यूनिवर्सिटी से एक तरह से तमाम उन किताबों का और उन तमाम विषयों का अध्ययन किया था जो कि पाकिस्तान के सरकारों के द्वारा नियंत्रित नहीं थी। वो कहीं ना कहीं एक तरह से खुले वर्ल्ड के तहत अपना ओपिनियन जब उनका बना तो उन्हें ये लगा कि उनके कहीं ना कहीं निर्माताओं ने बहुत बड़ी गलती की, उनके नियामकों ने बहुत बड़ी एक तरह से गलत काम किया कि उन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री को एक तरह से समाप्त कर दिया। पाकिस्तान की वह हिस्ट्री जो कहीं ना कहीं भारत की हिस्ट्री है, और भारत की हिस्ट्री दरअसल कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान के मौजूदा भूभाग पर जो फलित हुई थी, पल्लवित हुई थी, पुष्पित हुई थी, घटित हुई थी, वह सिंधु घाटी की सभ्यता थी। वह सिंधु घाटी की 6-7 हजार साल पुरानी मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की सभ्यता थी। वह टेक्सला विश्वविद्यालय था। वह कहीं न कहीं चंद्रगुप्त, चाणक्य और यूनानी आक्रमणों का वो एक तरह से स्थल था, जहां के जिस गेटवे होकर के अफगानी, तुर्की सब आए और भारत में उन्होंने अपना पॉलिटिकल एम्पायर खड़ा किया। आज पाकिस्तान के जनमानस को ये लगता है कि हम कहीं ना कहीं हमारी जड़ जो है वो भारत से जुड़ी हुई है। अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम के वो सारी नजीर कहीं ना कहीं भारत में है। अगर हम पॉलिटिकल एम्पायर की बात करें तो लाल किला और कुतुब मीनार दिल्ली में है, उनका जामा मस्जिद दिल्ली में है, ताजमहल जो है आगरा में है, जो देवबंदी और बरेलवी का जो स्कूल ऑफ थॉट जो है वो कहीं ना कहीं वो यूपी और भारत से ताल्लुक रखता है। तो कुल मिलाकर के जो भारत के अनेक जगहों में जिस तरीके से इस्लाम का अभ्युदय हुआ, उनका राजनीतिक सत्ता का एक तरह से विस्तार हुआ, अंग्रेजों से उन्होंने लड़ाई लड़ी, अलग अलग हीरो हुए, अलग अलग इतिहास में, तारीख में वो सारी घटनाएं दर्ज हुई। आज पाकिस्तान का नव बौद्धिक वर्ग कहीं ना कहीं उस बात की समीक्षा कर रहा है और उसे इस बात का आभास हो रहा है कि हम भले लाख भारत के प्रति दुश्मनी जताएं, भारत ने आजादी के बाद भी, मुस्लिम एक अलग देश बनने के बाद भी अपने को सेकुलर बनाकर रखता है, अपने को डेमोक्रेटिक बना करके रखता है, अपने को वेलफेयर स्टेट बना के रखता है, अपने को एक विधान और संविधान से चालित होने वाला देश बना करके रखता है। वो विदेशों पर कभी आक्रमण नहीं करता, कभी भूभाग के लिए लड़ाई नहीं करता, बल्कि वह बाहर से आए आतंकवाद के खिलाफ जो है वो एक तरह से संघर्ष करता है। और आज वो वक्त आया है कि भारत इकोनॉमिक रूप से मजबूत हुआ है, भारत सामरिक रूप से मजबूत हुआ है, भारत डिप्लोमेसी के नजरिए से मजबूत हुआ है, और मोदी के शासनकाल में भारत विश्व की एक महाशक्ति के रूप में इन रेकॉन विथ आया है। एक कहीं ना कहीं उसकी पूरी आवाज गूंज रही है, चाहे वो G20 की मीटिंग हो, या चंद्रयान में भारत का सफल हुआ वो मिशन हो, या अलग अलग तरीके से जो भारत की घटनाएं घटती हैं। भारत में नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेशों में जिस तरीके से होने वाला स्वागत हो, कम से कम पाकिस्तान का सोशल मीडिया उन्हें बिल्कुल आंखों से लेता है। और मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की मीडिया कहीं ना कहीं एक क्रूसेडर का काम कर रही है। पाकिस्तान की समाज व्यवस्था, पाकिस्तान की राज व्यवस्था, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो तमाम पैराडॉक्सेस की शिकार है, जिनकी एक तरह से मोरल हाई ग्राउंड कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो कॉमनल के निजाम के आधार पर उस मुल्क की तामीर हुई जिसमें 10 लाख कत्लो गारत के शिकार हुए, जिसमें कहीं ना कहीं किसी रिफॉर्म के लिए कोई जगह नहीं छोड़ा गया। भारत में जमींदारी एवोल्यूशन हुआ, लेकिन पाकिस्तान में जमींदारी एवोल्यूशन नहीं हुआ। वहां के नए पॉलिटिकल एलिट वहां की जागीरदार और जमींदार बने। वहां जो वहां का जो निचला तबका था, जो बिल्कुल पसमानदा तबका था, वो ऊपरी एक तरह से मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाया। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान का जो है कहीं ना कहीं जो एक तरह से जो पाकिस्तान के थिंकर हैं, फिलोसोफर हैं, और एक नव बौद्धिक वर्ग, नया युवा वर्ग जो एक तरह से जिसके दिमाग जो है नए ज्ञान, नई सूचना, नई जानकारी और नई पढ़ाई और तालीम के साथ खुली है,
जो भारत के आईटी के दबदबे को देखती है, भारत के विज्ञान और टेक्नोलॉजी के दबदबे को देखती है, भारत के तालीम, भारत के हेल्थ, भारत के अर्बन डेवलपमेंट को देखती है, तो उसे ये लगता है कि कहीं ना कहीं भारत ही हमारा रोल मॉडल हो सकता है, भारत ही हमारा मित्र हो सकता है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया के यूट्यूबर, उन्हें लगता है कि उनकी जबान भारत के जबान से मिलती है। अगर वो प्रोग्राम भारत फ्रेंडली बनाएंगे तो उन्हें हो सकता है कि भारत के ऑडियंस काफी देखेंगे, ये बात ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई इसका ड्रामा करते हैं। वो बड़े दिल से कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्था से नाराज हैं, अपनी कहीं ना कहीं कट्टरता से नाराज हैं। वो कहीं ना कहीं बात बात पर इस्लाम धर्म में जो है मोहम्मद वसल्लम की दुहाई देना, अल्लाह की दुहाई देना अब उन्हें अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि धर्म को जो है वो केवल धार्मिक स्थानों की चहारदीवारी में रखा जाए, घर के दीवारी में कैद रखा जाए, उन्हें सार्वजनिक स्तर पर उसको विषय नहीं बनाया जाए। कहीं ना कहीं कट्टरता के खिलाफ एक माहौल वहां बन रहा है। कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म के प्रति, माइनॉरिटी के प्रति उनका भी जो है सिंपैथी बढ़ रही है। कहीं ना कहीं मॉडर्न स्टेट को लेकर के उनकी तमन्ना बढ़ रही है। कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच की जो दीवार है, जो कहीं ना कहीं कश्मीर के बहाने एक तरह से पाकिस्तान के मिलिट्री शासकों के द्वारा बंद रखी गई है, उसको भी तोड़ने की जद्दोजहद कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नया जनमानस अब ये कर रहा है। मैं चूंकि पाकिस्तान के तमाम सोशल मीडिया और यूट्यूब को अच्छे से देखता हूं और परखता हूं, मुझे ये लगता है कि बड़ा जल्दी ही अगले 1 दशक या 2 या 3 दशक में जब पाकिस्तान की नई पीढ़ी आएगी तो उन्हें इस बात का एहसास होगा कि इतिहास में उनके नियामकों ने बहुत बड़ी भूल की और भारत से उनको काट करके उनकी हिस्ट्री को काटने का काम किया। और कहीं न कहीं जब उनके लिए केवल प्राइवेट मैटर बनेगा, जब वो पब्लिक इशू नहीं होगा, जब ब्लास्फेमी जैसे एक्ट जो है पीछे हटेंगे और कुल मिलाकर के जब नए एथॉस से शासन व्यवस्था वहां की चलेगी, नए मॉडर्न स्टेट क्राफ्ट के जरिए वहां का सब काम होगा, तो मुझे लगता है वो भारत के नजदीक आएंगे। मुझे लगता है कि भारत की मीडिया में जहां बिल्कुल तौर तरीके बदल गए हैं, हम डेवलपमेंट हमारा हो रहा है, डेमोक्रेसी हमारी इवॉल्व हो रही है, लेकिन हमारी मीडिया दुर्भाग्य से 2 धड़े में बट गई है। केवल चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में परोसा जाता है, केवल जो है सनसनी और एग्रेसिव और अल्ट्रा एग्रेशन का इजहार किया जाता है, जिंगोइज्म को बियॉन्ड प्रोपोर्शन दिखाया जाता है। कहीं ना कहीं हम सच्ची एक तरह से हमारे बारे में अगर कोई टिप्पणी की जाती है तो हम उसका अहंकार भरा जो है रिएक्शन देते हैं, जो कहीं ना कहीं ये गलत तरीका है। कहीं ना कहीं भारत की मीडिया को इस बात को एहसास लेना चाहिए कि पाकिस्तान का मीडिया अपने इतने प्रतिकूल परिस्थिति का इतने अच्छे तरीके से वैचारिक मुकाबला कर रहा है, लेकिन भारत की मीडिया जिसके परंपरा और जिसकी विरासत और जिसकी लेगेसी बड़ी ही शानदार रही है कि हर शोषण, हर अत्याचार, हर अन्याय, हर दुराचार, हर कमजोर के समर्थन में काम करना और तमाम ऑड्स के खिलाफ बात करना, आज कहीं ना कहीं भारतीय मीडिया कहीं ना कहीं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के ज्यादा साये में आ गई है। एक अल्ट्रा नेशनलिज्म, अल्ट्रा एग्रेशन और कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके की फेमिनिज्म जो हमें और भी तरीकों से दिखाई पड़ती है, चाहे वो सोशल जस्टिस के मुद्दे को लेकर के हो, सेकुलरिज्म के मुद्दे को लेकर के हो, आज वही स्थिति नेशनलिज्म को लेकर के दिखाई देती है। हमें ये समझना होगा कि भारत की राजनीति को नियंत्रित करने वाली ये 3 कोर आइडियोलॉजी, नेशनलिज्म, सोशलिज्म, सोशल जस्टिस एंड सेकुलरिज्म, ये तीनों अगर बिल्कुल रोबस्ट फॉर्म में लाए जाए तो देश के जनमानस के लिए और देश के राष्ट्र राज्य के लिए बड़ी अच्छी हैं। लेकिन दुर्भाग्य से सेकुलरिज्म सीडो सेकुलरिज्म में, सोशल जस्टिस सीडो सोशल जस्टिस में और नेशनलिज्म सीडो नेशनलिज्म में बदल गया है। और भारत की जो गौरवशाली परंपरा है, जो एक महान परंपरा है, कहीं ना कहीं उसे बेवजह कृत्रिम आक्रामकतावाद में एक तरह से ढकेला जा रहा है। तो ये अच्छी बात नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान की सोशल मीडिया के जरिए जो वहां जनमानस में क्रांति हो रही है, जो वहां वैचारिक बदलाव आ रहा है, खास करके भारत को लेकर, जिस तरीके से वहां का नव युवा भारत को अपना रोल मॉडल मानने लगा है, मुझे लगता है कि इस खित्ते की एक जो बहुत बड़ी समस्या थी, इस जो उर्दू में बड़े सगीर बोलते हैं, मुझे लगता है कि उसको एक काफी बड़ी राहत मिलेगी। आतंकवाद पर तो हम काबू पा रहे हैं, हमने कश्मीर के जरिए एक मैसेज दे दिया कि देश का अब दोबारा कम्युनल डिवीजन हम नहीं कर सकते। जो कम्युनल डिवीजन हुआ है ब्लंडर था
और पाकिस्तान के भी अब लोग ये समझने लगे हैं कि इस मुस्लिम और हिंदू में कुछ नहीं रखा है। अपनी स्थिति अच्छी करो, अपनी आर्थिक स्थिति, माली स्थिति अच्छी करो और आज़ादी के साथ जो है जीवन जियो और मॉडर्न एथेस के साथ जियो। कहीं ना कहीं इस्लामिक कट्टरता, इस्लामिक फासिज्म और इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को लेकर के अब वहां भी माहौल बन रहा है। जिस मुल्क की तामीर इस्लाम के नाम पर हुई, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक पाकिस्तानी अमेरिका बेस्ड विश्लेषक ने कहा कि हमारे देश को जो है वो 6ठी शताब्दी में ले जाने का काम किया जा रहा है। हम उन पुरानी चीजों को अब नहीं दोहरा सकते। इस तरीके का जो चर्निंग ऑफ थॉट जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंसिया में हो रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। और मुझे लगता है ये एक बड़ा अच्छा मौका है कि भारत और पाकिस्तान में एक वैचारिक सहमति हो, एक बड़ा मोरल हाई ग्राउंड हो, जो कहीं ना कहीं प्योर सोशल जस्टिस, प्योर सेकुलरिज्म और प्योर नेशनलिज्म के साए में इस पूरे सब कॉन्टिनेंट की 200 करोड़ आबादी को एक सूत्र में तब्दील करे और भारत की रिच हिस्ट्री को एक तरह से रिच वर्तमान में और आने वाले भविष्य के लिए पूरी दुनिया का जो एक सब कॉन्टिनेंट है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसे एक ज्यादा बेहतर तरीके से इवॉल्व करे। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अपनी यह बात समाप्त करता हूं। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर पुनः बात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब खैर। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं आमतौर पे अपने वीडियो के जरिए मेरे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मैं ये कभी नहीं कहता, मैं आप लोगों पर छोड़ देता हूं। लेकिन मुझे लगता है कई लोगों ने कहा कि जब तक आप कहेंगे नहीं, ऑडियंस आपको जल्दी सब्सक्राइब नहीं करेगी। लेकिन मैं इसकी परवाह नहीं करता। मैंने 200 से ज्यादा वीडियो बना दिए हैं, फिर भी हमारे सब्सक्राइबर अभी भी 200 नहीं हुए हैं। किसी प्रोग्राम विशेष में 2, 3, 4, 5 सब्सक्राइबर आ जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर बिल्कुल सही, खरी, निष्पक्ष और किसी भी तरीके का टिल्ट ऑफ थॉट नहीं होना, मैं इस प्रोग्राम के जरिए देने का काम करता हूं, जो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया में, खासकर भारत की सोशल मीडिया में किसी भी यूट्यूब चैनल के द्वारा नहीं किया जा रहा है। अगर आप इस स्पेस को पसंद करते हैं और इस स्पेस में आप अपने मन मस्तिष्क को रखना चाहते हैं, तो मेरे सत्य, असत्य और अर्ध सत्य जो ये 3 पर्सपेक्टिव है किसी भी घटना और किसी भी न्यूज और किसी भी मुद्दे का, तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल का विस्तार करें। कहीं ना कहीं वैचारिक परिवर्तन ही समाजों को बदलने का काम करता है। जो काम अच्छा करेगा हम उनके साथ होंगे। और वैचारिक आइडियोलॉजी का मतलब है जिसमें एक सम्यक विचार हो, वो कहीं अधूरा नहीं हो, किसी एक तरफ छूटा हुआ नहीं हो, कोई एक तरह से नजरों से ओझल नहीं हो और कोई भी चीज नजरों में बहुत ज्यादा एक तरह से शो ऑफ नहीं हो रही हो। तो दोस्तों, बस इसी नोट के साथ और इसी अनुरोध के साथ मैं अपनी ये बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।